आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसके एग्जाम्पल 10, 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 10 में क्या गिवन है? इन फिगर एंगल ACB इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल हम लोग को 90 डिग्री का गिवन है एंड CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो प्रूव दैट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ओके, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ये चीज हम लोग को शो करके दिखानी है, ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले जो इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD is perpendicular on AB. Okay, this is given. Then to prove कराना है that BC square upon AC square is equal to BD upon AD. Okay, then proof. देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ये ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल है और C वर्टेक्स से AB यानी कि हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम 6.7 को अप्लाई करेंगे। थ्योरम 6.7 क्या कहती है कि कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC जो है वो ट्राइंगल ACB के क्या है, सिमिलर है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, ACB। ओके, देखिए A तो कॉमन एंगल है इसलिए हम लोग ने एक साथ लिखा। D क्या है, D पे परपेंडिकुलर फॉर्म हुआ है और इसी तरीके से C पे भी राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो D और C करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए इसलिए इनको सेकंड पोजीशन पे रखा है। फिर C और B, लास्ट वाला पॉइंट हम लोग ने थर्ड पोजीशन पे रख लिया है। ओके, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, ये चीज हम लोग ने क्यों कही, थ्योरम 6.7 के बेसिस पे। ओके, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड में हम लोग BC नहीं लेंगे, इसका कोई यूज नहीं है इसलिए हम लोग इस चीज को छोड़ देंगे, यानी साइड छोड़ देंगे। बाकी जो साइड्स के रेशियो हैं उनको लिख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट साइड क्या हो गई, देखिए AC हम लोग ले लेते हैं, AC। तो जब यहाँ पे AC दिया है तो यहाँ पे भी हम लोग AB लेंगे। AC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। अब फर्स्ट एंड सेकंड वाला AD अपॉन AC। ओके, तो AD अपॉन AC। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय CPST corresponding parts of similar triangles. Okay, so this implies that, अब यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD डॉट AB। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल लेंगे CDB ट्राइंगल और ACB वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे। पहले हम लोगों ने इस ट्राइंगल को इस ACB के सिमिलर दिखाया, फिर हम लोग दूसरा जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग ACB के सिमिलर दिखाएंगे। ओके, लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल CDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। अब यहाँ पे देखिए D पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे C पे बन रहा है ना इस वाले ट्राइंगल में, और B और B ये कैसे हैं, कॉमन एंगल्स हैं इसलिए इनको थर्ड प्लेस पे ही रखा दोनों जगह और इसको सेकंड प्लेस पे रखा है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी, थ्योरम 6.7 के बेसिस पे लिखी है। ओके, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो उसमें हमें क्या चीज नहीं चाहिए, हमें ये CD वाली साइड नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। उसके बाद की जो अदर टू साइड्स हैं उनके रेशियोज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अदर टू साइड्स कौन सी मिल रही है, एक तो ये BC मिल रही है ना, और यहाँ पे AB मिल रही है। सो दिस इम्प्लाइज दैट CB अपॉन AB इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या ले लेंगे, BD वाली ले लेंगे और यहाँ पे CB वाली ले लेते हैं, तो DB अपॉन CB
ये चीज हम लोग ने लिखी है बाय CPST। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कर लेंगे हम लोग, चाहे हम CB लिखें चाहे BC लिखें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इनको मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई किया है, तो BC मल्टीप्लाई बाय BC, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू AB डॉट, अब BB लिखिए चाहे BD लिखिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग BD लिख लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या क्या प्रूफ कराना है, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ये प्रूफ कराना है। तो यहाँ पे तो हमें LHS में मिल रहा है ना BC स्क्वायर, तो अगर हम लोग इसको हम लोग डिवाइड कर दें फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर शायद आ सकता है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड 1, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, ये LHS में मिलेगा, और AB डॉट BD अपॉन AD डॉट AB, ओके। तो यहाँ पे AB और AB ये तो दोनों साइड दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD, ओके। तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, ये हम लोग का आंसर आ गया, सो हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 में क्या गिवन है, a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and it reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. तो सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखिए जो वॉल होगी वो तो ऐसी होगी वर्टिकल, ओके। तो यहाँ पे वॉल से एक लैडर को लगाया गया है और इसकी डिस्टेंस जो है, जो वॉल का फुट है उससे लेटर की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 2.5 मीटर की गिवन है, ओके। और कहा गया है एंड इट रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 6 मीटर अबव, यानी कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है लेडर यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पे वॉल की विंडो है और यहाँ तक लेडर पहुँच रही है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर की डिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर लेते हैं पहले ABC। तो जो वॉल होगी वो यहाँ पे ग्राउंड से क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होगी, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जब फॉर्म करेगी तो इट मीन्स ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। तो इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है हम लोग को, लेटर की लेंथ निकालनी, मीन्स हम लोग को AC ही फाइंड करना है, ओके। तो इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो यहाँ पे AB कितना गिवन है, बिकॉज AB इज इक्वल टू 2.5 मीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 मीटर। अब हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। BC की कितनी डिस्टेंस है, 6 मीटर की है, तो BC की जगह पे 6 पुट कर दिया और AB की जगह पे 2.5 पुट कर दिया, तो इनकी स्क्वायर्स हो गए। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और ये दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ओके। देन इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 42.25, ओके। सो यहाँ पे
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इज इक्वल टू 6.5 मीटर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सो लेडर की लेंथ क्या हुई, क्या निकली है, 6.5 मीटर की निकली है। एग्जाम्पल 12 में क्या गिवन है, इन फिगर इफ AD is perpendicular on BC then prove that AB का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, तो ये चीज हम लोग को प्रूव करके दिखानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये गिवन है हम लोग को। देन टू प्रूफ क्या कराना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे। ओके, तो ADC यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस वाले ट्राइंगल में भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो इस वाले ट्राइंगल में भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ADC वाला ट्राइंगल। ओके, तो इन ट्राइंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। और ये हम लोग की हो गई क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल लेंगे ABD वाला। ओके, तो इन ट्राइंगल ABD हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे AB है। ठीक है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है ना। और इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये हम लोग की क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब देखिए हम लोग को क्या प्रूफ कराना है, यहाँ पे AB स्क्वायर चाहिए, LHS में AB स्क्वायर चाहिए प्लस CD स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, AC स्क्वायर मिल रहा है, AB स्क्वायर मिल रहा है। AB स्क्वायर तो चलिए मिल रहा है ना, बट AC स्क्वायर जो है RHS में आया है, तो हम लोग को वो RHS में कब मिलेगा, प्लस साइन के साथ में कब मिलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो ये जो है माइनस साइन के साथ में आएगा, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग को मिल जाएगी। RHS में जब जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, है ना। 1 को जो है इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस साइन के साथ में आ गया, और AC स्क्वायर जो है इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो माइनस AC स्क्वायर हो गया, इस इक्वल टू, अब सेकेंड इक्वेशन में RHS BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिख लिया। देन माइनस साइन के साथ में ये फर्स्ट इक्वेशन के टर्म्स आएंगे RHS वाले, है ना, तो माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, और जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे प्लस AD स्क्वायर है और माइनस AD स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए AC स्क्वायर जो है हम लोग को RHS में चाहिए, तो जब ये RHS में जाएगा तो प्लस साइन के साथ में हो जाएगा, और ये माइनस CD स्क्वायर जो है LHS में आ गया है, तो ये जब LHS में आएगा तो ये प्लस साइन के साथ में हो जाएगा। ओके,
So this implies that AB square plus CD square is equal to BD square. ये तो एज इट इज है, और माइनस AC स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस साइन के साथ में आएगा. ओके, सो ये हम लोग का प्रूफ था, हेंस प्रूव्ड. आई होप ये तीनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.